कितने टाइप के वर्क परमिट होते हैं, कौन इसे इशू करता है, वर्क परमिट सिस्टम कैसे इशू किया जाता है, ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वर्क परमिट सिस्टम पूरा होता क्या है, इसे करने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं। हम अगर वर्क परमिट सिस्टम अपनी वर्क प्लेस पे रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट इससे मिलता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो देखिए, वर्क परमिट सिस्टम होता क्या है। वर्क परमिट यानी कि किसी काम को करने के लिए परमिशन देना, ठीक है। अब परमिशन कैसे देना, और ये इसे वर्क परमिट क्यों बोला जाता है। वर्क परमिट सिस्टम जो है वो एक ऐसा फॉर्मूला है, अपनी वर्क प्लेस पे अगर कोई काम किसी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कोई जा रहा है, ठीक है, कहीं भी जिस भी प्लेस पे काम किया जा रहा है उसको सेफ एंड सिक्योर करना, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, जो भी वर्क प्लेस पे हमारा काम हो रहा है वहाँ पे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि स्पेसिफिक वर्क पे उधर होने वाली एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। और साथ ही हम हमारे पास हम जो है वर्क प्लेस अगर मेंटेन करते हैं, वर्क प्लेस पर वर्क परमिट अगर मेंटेन करके रखते हैं, इशू करते हैं, तो जो वहाँ पे होने वाले हज़ार्ड्स हैं उनको भी हम रोक सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम वर्क परमिट इशू करते हैं तो, ठीक है। तो वर्क परमिट सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, इशू कैसे किया जाता है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्क एट हाइट पर वर्क परमिट इशू करना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी वहाँ का सेफ्टी ऑफिसर है या जो भी सेफ्टी इंजीनियर है, वो उस जगह पे जाएगा और पूरा ऑब्जर्व करेगा कि वहाँ पे जो जो ज़रूरी सामान है, जो जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल है या नहीं। इस तरीके से वो एक चेकलिस्ट मेंटेन करेगा, जो सामान है वो उस पर तो येस करेगा और जो नहीं है वो सारे वहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद वर्क परमिट इशू किया जाता है, ठीक है, किसी भी प्लेस पर वर्क करने के लिए। तो इससे क्या होगा, जो सारी चीज़ें नहीं थी वो वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा ना फिर कि कोई वर्क करने चला गया कोई भी पर्सन, उसके बाद वो देखा जा रहा है कि अरे ये सामान तो नहीं है, इसकी वजह से अगर ऐसा होता है कि कोई सामान नहीं है तो आपका वर्क भी जो काम चल रहा है वो रुकेगा। पर अगर हम वर्क परमिट जो है इशू करते हैं तो उससे पहले ये सारी चीज़ें नोटिस कर ली जाती हैं कि क्या सामान अवेलेबल है, क्या नहीं है, कौन पर्सन वहाँ काम करने जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नोटिस कर सकते हैं हम, और उसके बाद हम वर्क परमिट इशू कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इशू करने की, कि मतलब उससे पहले क्या क्या प्रोसीजर किया जाता है, उसके बाद वर्क परमिट दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या हुआ, पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी वर्क हो रहा है उसका हमें पता भी रहेगा कि वहाँ पर ये वर्क चल रहा है अगर हम इशू करते हैं वर्क परमिट तो। और वहाँ पर हम पहले से ही सेफ्टी पूरी देख के आ सकते हैं, देख चुके होते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सन वहाँ काम करने जाए तो उसको कोई भी हार्म हो। तो ये सारी चीज़ें हम वर्क परमिट के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्क परमिट सिस्टम जो है वो होते कितने टाइप के हैं। अब देखिए, जो वर्क परमिट सिस्टम है, जो वर्क परमिट है वो टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। वर्क परमिट सिस्टम मैंने आपको बता दिया। वर्क परमिट कितने टाइप के होते हैं। वर्क परमिट जो है वो मेन अपने 8 टाइप के वर्क परमिट होते हैं, 8 तरीके के वर्क परमिट होते हैं। उसके बाद इससे ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी वर्क प्लेस पे अगर वर्क कर रहे हैं तो उस पर आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं वर्क परमिट। पर बेसिकली ये 8 टाइप के होते हैं जो मेन रहते हैं। वो रहते हैं हॉट वर्क परमिट, जैसे कि कोई भी गर्म जगह पर कोई काम करने जा रहा है तो उसकी देखभाल करना, पहले देख के आना, पूरा ऑब्जर्व करना, चेकलिस्ट मेंटेन करना, उसके बाद वर्क परमिट इशू करना। वैसे ही सेम है कोल्ड वर्क परमिट, फिर उसके बाद है केमिकल और एसिड वर्क परमिट, देन वर्क एट हाइट परमिट, एक्सकवेशन परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट परमिट, ठीक है। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रोड रोलर हो गया, या फिर फॉकलिफ्ट हो गई, जो फॉकलिफ्ट रहती है जो व्हीकल वाली वो हो गई। इन सब के भी वर्क परमिट होने चाहिए। ऐसा तो नहीं जो भी व्हीकल जा रहा है और उस पर ऐसी कुछ मटेरियल हो जिससे अनसेफ एक्ट बन सकता है तो वो चेक करना, ठीक है, उसके बाद इशू करना। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए क्या है, जो भी वर्कर हम वहाँ भेज रहे हैं तो चेक कर लेना कि कहीं उस वर्कर को सांस की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो इंसान फिजिकली बिल्कुल मेंटेन्ड है, बिल्कुल
एबल है उस वर्क को करने के लिए, तो उसके बाद उसको BA-SAT दे रहे हैं, यानी कि ब्रीथिंग अपरेटस सेट देना, और उसके बाद चेक भी कर लेना उसके अंदर कितनी गैस है। ऐसा तो नहीं वर्क फिनिश होने से पहले उसकी गैस खत्म हो जाए और जो वर्कर है उसको प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद वर्क परमिट इशू करते हैं इन सारी प्लेसेस के लिए। और उसके बाद क्या होता है, अगर कोई भी इंडस्ट्री में हैं आप या वर्क प्लेस कोई भी डिफरेंट जगह पे हैं, तो 8 के अलावा आप अपने अकॉर्डिंग वर्क परमिट जो है वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तो हो गए अपने 8 वर्क परमिट। इसमें हम सब पहले यही चेक करेंगे, जो भी वर्क प्लेस पर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन सारी चेक कर लेंगे। जो भी सामान लगने वाला है काम करने के लिए, वो सारा मटेरियल जो वो अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वर्क परमिट इशू किया जाता है। ठीक है, अब जो वर्क परमिट है वो साइन कौन करता है, कौन इशू करता है वो वर्क परमिट। अब ये जो वर्क परमिट है ये सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ की ओर से साइन किया जाता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले इसे साइन करते हैं, क्योंकि सेफ्टी डिपार्टमेंट वालों का ही काम है इंस्पेक्शन करना, है ना। वही इंस्पेक्शन करेंगे, वही उस प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे, जो भी अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, वो सारी चेक करेंगे, एक चेकलिस्ट मेंटेन करेंगे। उसके बाद उन्हीं के थ्रू वो वर्क परमिट इशू किया जाता है, उनके साइन होते हैं कि हाँ हाँ हमने ये वर्क प्लेस चेक कर ली है, ये काम करने के लिए अब एबल है, अब इधर जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी पर्सन काम कर रहा है उसकी भी सेफ्टी देखनी होती है, तो इसलिए सारे इक्विपमेंट्स जो रहते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। अगर हाइट पे जा रहा है तो देखना होता है कि वो सेफ्टी हार्नेस उसके पास है या नहीं, हेलमेट उसने पहन रखा है या नहीं, है ना। ये सारी चीज़ें नोटिस करना भी सेफ्टी डिपार्टमेंट से ही काम किया जाता है, ये सारा सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है, उसी के बाद ये वर्क परमिट पे साइन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है वर्क परमिट की, ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ्टी से हो जाए, हज़ार्ड जो हैं वो कम से कम होने पाए, खतरे की कोई भी सिचुएशन ना बनने पाए, अनसेफ एक्ट या कंडीशन ना होने पाए, और जो एक्सीडेंट लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो सके, है ना। ऐसे करने से हम अपने यहाँ के एक्सीडेंट्स को भी रोक सकते हैं, क्योंकि जब पहले उस वर्क पे जाके हमने चेक कर लिया है, सब कुछ चेक कर लिया है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो फिर कैसे एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं और वर्क परमिट अगर इशू करते हैं, तो हम अपनी वर्क प्लेस को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था वर्क परमिट सिस्टम।